नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। संकट से घिरी यात्रा, मां वैष्णो देवी के दर्शन को तरसे श्रद्धालु। आसमान बनेगा आस्था का कैनवास, 1000 ड्रोन करेंगे दिव्य प्रस्तुति। श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत, मंदिरों तक पहुंचने वाली सड़कें होंगी चौड़ी। भक्ति और भंडारे का दिखा अद्भुत संगम, बाबा भोलेनाथ के दरबार में हुआ भंडारे का आयोजन। चौराहे वाली मैया के दरबार में दर्जी समाज ने किया पूजा अर्चना का आयोजन। खगोलीय घटना बनी आस्था का पर्व, संपन्न हुआ चंद्र ग्रहण। राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में महिला कौशल विकास कार्यशाला हुई आयोजित। यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने मातृशक्ति को सम्मानित कर किया गौरवान्वित। भगवा हिंदू सेना ने शुरू किया गांव रोटी सेवा अभियान। भगवान आदिनाथ, पार्श्वनाथ एवं भगवान महावीर की शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। मां वैष्णो देवी यात्रा पर छाए संकट के बादल, श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए करना होगा इंतजार। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। मां वैष्णो देवी यात्रा पर संकट के बादल छाए हुए हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो गया था। इसे सही करने के लिए प्रशासन और शासन द्वारा लगातार तेजी से काम किया जा रहा है। मशीनरी और कर्मी 24 घंटे मार्ग को दुरुस्त करने में जुटे हैं, लेकिन फिलहाल ये तय नहीं है कि श्रद्धालुओं के लिए यात्रा कब से शुरू हो पाएगी। लाखों भक्त मां के दर्शन के लिए आतुर हैं, परंतु उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। आस्था अटल है, लेकिन यात्रा पर संकट का साया अभी भी बरकरार है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि जल्द ही यह यात्रा सुचारू रूप से फिर से प्रारंभ होगी। जम्मू से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। ये मेरी अभी बात हुई है, वहाँ एक समाचार पत्र के, बड़े समाचार पत्र के संपादक हैं हमारे मित्र हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु जाना चाहते हैं और उनको माता रानी के दर्शन करने हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण 26 अगस्त से यात्रा स्थगित है और बहुत सारी जनहानि भी हुई। इसके बाद सरकार की ओर से भी वहाँ बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। तो अभी हाईवे की स्थिति और मौसम की स्थिति उचित नहीं है, खराब है। तो अभी वहाँ से ये कहा जा रहा है कि अभी अगर किसी का यात्रा का कोई योजना या प्लान है तो उसको स्थगित रखा जाए, क्योंकि संभावना ये है कि अभी 1 महीने के आसपास और लगेगा, जिसके बाद पूरी यात्रा सुगम हो पाएगी। मैं सभी देशवासियों को यह आह्वान करता हूँ कि माँ वैष्णो देवी की जो यात्रा इस समय स्थगित की गई है, क्योंकि वहाँ भारी भूस्खलन हुआ और उस भूस्खलन में काफ़ी तीर्थयात्रियों को परेशानियाँ हुई, कुछ लोग को संकट भी आए। लेकिन मैं बहुत बहुत माता रानी का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो जोश, जो जज्बा, जो श्रद्धा, जो भाव उन सभी श्रद्धालुओं के अंदर विराजमान था, मैं उनको चरणों में नमन करता हूँ। और मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई, उन सभी ने माँ वैष्णो देवी की कृपा को माना है और उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जो हम लोग नहीं जानते। माँ एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकती, और ये मेरा भी मानना है। तो मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि जब तक ये यात्रा स्थगित की गई है, आप सभी लोग शासन और प्रशासन का सहयोग करें, और जब तक यात्रा के लिए हमारे पास कोई मैसेज ना आए तब तक उस यात्रा के विषय में ना सोचते हुए माता रानी से यही प्रार्थना करें हम सब लोग कि माता रानी, हम बच्चे हैं आपके, हमसे कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है, अनजान है। अगर हम बच्चों से कोई त्रुटि हुई हो तो उसको क्षमा करें, क्योंकि हम देख रहे हैं आज जो हमारी सरकार है, इस सरकार में धार्मिक स्थलों के लिए जितना सर्वांगीण विकास किया जा रहा है वो काबिल तारीफ है। और उस परिस्थिति में हम वैष्णो देवी की यात्रा में जो सुगम मार्ग बनाए गए हैं उनकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है, क्योंकि आज जो वहाँ की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई सीनियर सिटीजन है, वो भी आराम से माँ वैष्णो रानी के दर्शन कर सकते। मेरा पुनः इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब तक शासन प्रशासन का आदेश ना हो, आप सभी लोग इस यात्रा को ना जाएं, और जब आपके पास मैसेज पहुंचे तो उस यात्रा को जाओ। मेरा पूर्ण विश्वास है कि माता रानी जल्द से जल्द उस यात्रा को शुरू करेगी और हम सबको दर्शन देगी, हमारे देश का कल्याण करेगी, हमारा भारत अखंड भारत होगा। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ड्रोन शो से सजेगा आस्था का आसमान, 2025 में दीपोत्सव पर गूंजेगी भव्यता की अनूठी गाथा। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट।
गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामनगरी अयोध्या दीपावली के पावन अवसर पर दीपोत्सव 2025 की अलौकिक छटा से जगमगाएगी। 19 अक्टूबर को होने वाले इस भव्य आयोजन में इस बार दीपोत्सव में भक्ति, अध्यात्म और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सरयू घाट पर 1000 से अधिक रंग बिरंगे ड्रोन जब एक साथ उड़ान भरकर आसमान में दिव्य दृश्य रचेंगे। रामायण की झलकियां, भगवान राम की गाथाएं और दीपों का अनंत सागर जब ये सब एक साथ जगमगाएगा तो अयोध्या का दीपोत्सव इतिहास रचते हुए दुनिया भर को संदेश देगा कि आस्था और तकनीक का मिलन ही भारतीय संस्कृति की असली पहचान है। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। मंदिरों तक सुगम होगा आवागमन, सड़कों के चौड़ीकरण पर 50 करोड़ का आकलन, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली के सातों नाथ मंदिरों तक श्रद्धालुओं का आवागमन अब और भी सुगम होने जा रहा है। मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा करने की योजना पर काम तेज हो गया है। इसके लिए विभाग से विस्तृत अनुमान यानी एस्टीमेट मांगा गया है। लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। खास बात यह है कि कैंट विधायक संजीव अग्रवाल की पहल पर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में इस प्रस्ताव को मौखिक सहमति पहले ही मिल चुकी है। योजना के पूर्ण होने पर न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा होगी बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा एवं बरेली की आध्यात्मिक पहचान को एक नई दिशा प्राप्त होगी। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। ये योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और अपनी जो धार्मिक नगरी, नाथ नगरी के रूप में बरेली की पहचान है। यहाँ के लिए जो सातों नाथ मंदिर हैं उनको कॉरिडोर के रूप में, नाथ कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। एक दूसरे जोड़ने का काम हो रहा है और निश्चित रूप से बरेली के लिए एक ये धार्मिक ऐतिहासिक चीज होगी। कोई भी हमारा बरेली में आएगा तो ये नाथ कॉरिडोर के माध्यम से सातों नाथों के दर्शन करेगा और चौड़ी सड़कें, बढ़िया सड़कें एक दूसरे से जुड़ती हुई नया बरेली आपको नजर आएगा, धार्मिक नगरी के रूप में पहचान बनाएगा। भक्तिमय वातावरण में हुआ भंडारे का आयोजन, अधिवक्ता साथियों ने निभाई सेवा की परंपरा, हुआ प्रसाद वितरण। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली बार एसोसिएशन के अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने भोलेनाथ की असीम कृपा से अलखनाथ मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और प्रसाद ग्रहण किया। भक्तिमय वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहा। खास बात यह रही कि बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित भी अधिवक्ता साथियों के साथ सम्मिलित हुए और प्रसाद ग्रहण किया। अधिवक्ता अमित कुमार सिंह ने बताया कि इस भंडारे का आयोजन वह प्रतिवर्ष करते आ रहे हैं ताकि समाज में आस्था, सेवा और सद्भाव का संदेश निरंतर पहुंचता रहे एवं भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। देखिए, ये अमित पर भोलेनाथ की कृपा है शुरू से ही और वो इसके इष्ट देव भी हैं। हमेशा से ये सावन के महीने में जो है हमेशा से भंडारा करता हुआ आया है। इस बार भगवान भोलेनाथ ने चाहा होगा कि सावन में ना हो, आज है तो लगातार भंडारा करता रह रहा है, तो उसी की वजह से आज इसने भंडारे का आयोजन किया है। हम लोग सब इसमें सम्मिलित हैं। ये भंडारा हमारे अधिवक्ता साथी अमित कुमार सिंह जी के सौजन्य से होता है। सभी अधिवक्ता साथी हमारे यहाँ उपस्थित रहते हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भी इस समय प्रांगण में ही हैं और सभी अधिवक्ता लोग इसे मिलकर करते हैं। अमित कुमार सिंह जी के सानिध्य में प्रतिवर्ष होता ही। आज एग्जाम हो रहा है बच्चों का, तो काफी संख्या में बच्चे और उनके परिवारजन जो बाहर से आए हुए हैं, अभी मुझे जानकारी हुई कन्नौज वगैरह से बच्चे आए हुए हैं और उनके परिवारजन भी इस भंडारे में अभी प्रसाद लेके गए। मैं प्रति सावन में हर वर्ष कराता हूँ। हर सावन में
इस बार थोड़ा सा कार्य विवश हो गया था, तो थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा कर लिया। और आज हमने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा आज भादों की पूर्णमासी बहुत अच्छा शुभ दिन है, इस दिन हम गए तो उस उपलक्ष्य में ये करा। ये भंडारा हमारा 11 बजे शुरू हो गया था और प्रभु इच्छा तक है, काफी संख्या में लोग आ चुके हैं, खाना खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग खा रहे हैं। हवन यज्ञ द्वारा चौराहे वाली मैया के दरबार में दर्जी समाज ने जगाई आस्था की ज्योति, गूंजे मैया के जयकारे। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। रामपुर के मोहल्ला फूटा महल स्थित जैन मंदिर चौराहे पर आज एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ, जहां पूजनीय कुआं वाले चौराहे पर चौराहे वाली मैया के नाम से भव्य हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। दर्जी समाज के भक्तों ने मिलकर श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अनुष्ठान में भाग लिया। अनुष्ठान की शुरुआत पुजारी द्वारा मंत्रोच्चार के बीच नवग्रह पूजन से हुई। उसके बाद हवन यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। भक्तों ने एक एक कर आहुति देकर वातावरण को जयकारों से गुंजा दिया। विशेष क्षण तब आया जब भक्तों ने नारियल अपने माथे से लगाकर आस्था और समर्पण के साथ उसे हवन अग्नि में समर्पित किया। हर आहुति के साथ चौराहे वाली मैया की जय के स्वर गूंजते रहे और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। अनुष्ठान के पश्चात मैया को भोग लगाया गया और बड़ी ही सुंदरता से आरती कर गुणगान किया गया। तत्पश्चात भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सभी ने चौराहे वाली मैया से सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बॉम्बे हॉजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता, एक बार अवश्य पधारे। बॉम्बे हॉजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आस्था और अद्भुत नजारे के संग संपन्न हुआ चंद्र ग्रहण, आकाश में फिर मुस्कुराया चांद। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमला तुषार की रिपोर्ट। चंद्र ग्रहण के दौरान आकाश में घटित अद्भुत खगोलीय घटना को पूरे भारतवर्ष ने देखा। जब धरती की छाया ने चांद को ढक लिया, विज्ञान का यह अनोखा दृश्य देखते ही देखते आस्था का पर्व बन गया। इस अवसर पर मंदिरों के कपाट बंद रहे तथा वातावरण में मंत्रोच्चार गूंजते रहे। जैसे ही चंद्र ग्रहण संपूर्ण हुआ, उसके बाद मंदिरों में घंटे घड़ियालों की ध्वनि के बीच दीपों की रोशनी के साथ श्रद्धा चारों ओर नजर आई। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दोबारा आरती और भजन द्वारा अपने श्रद्धा सुमन भगवान के चरणों में अर्पण किए। आस्था और अद्भुत नजारों के संग चंद्र ग्रहण संपन्न हुआ, जिसने एक ओर विज्ञान की गहराई दिखाई तो दूसरी ओर अध्यात्म की ऊंचाई भी। अंत में श्रद्धालुओं ने नदियों और सरोवरों में स्नान कर पूजा अर्चना और दान पुण्य के साथ इस अलौकिक क्षण को भक्ति में बदल दिया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमला तुषार की रिपोर्ट। छोटी सी आशा के साथ राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में महिला कौशल विकास कार्यशाला का हुआ आयोजन। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बरेली परिसर में आभार नामक एक दिवसीय महिला कौशल विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया। एनजीओ छोटी सी आशा के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यशाला में महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने हेतु हस्तशिल्प और विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला का शुभारंभ वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर मोनिका अग्रवाल और एनजीओ फाउंडर पारुल धवन मलिक ने दीप प्रज्वलित कर किया। समापन में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही सफल आयोजन में संस्थान के समस्त पदाधिकारियों एवं संकाय सदस्यों का सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ।
इस अवसर पर राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी परिवार ने एनजीओ छोटी सी आशा के इस सफल प्रयास को सराहा एवं उनके इस कार्य की भरीपूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर एनजीओ फाउंडर पारुल धमन मलिक ने राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया और साथ ही उन्होंने सभी के प्रयास को सराहा। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का यह कार्यक्रम सभी के अंतर्मन को छू गया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने मां दुर्गा की शक्ति और नारी के सम्मान का दिया संदेश। सम्मान पाकर गदगद हुई महिलाएं। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमिया तुषार की रिपोर्ट। 10 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए था, लेकिन मेरी एक प्रार्थना आप नाते क्षेत्र में भी अपनी समझ छोड़नाम का दूध भी। ये मेरी बेटी के बराबर है। मैंने अपनी बेटी को AI सकती है, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। आप गोविंद जी से गुजारिश है कि जितनी मातृशक्ति पहली टाइम में है वो मातृशक्ति के लिए कार्यक्रम रखा गया यूथ वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से। जिन मातृशक्ति ने घर के अलावा समाज में कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया है या कोई कार्य किया है, तो ऐसी समस्त मातृशक्ति को आज सम्मानित किया गया है और ये मंच खुद गौरवान्वित हो रहा है ऐसी मातृशक्ति का सम्मान करने से। ऐसा सम्मान सिर्फ मैं अपने लिए नहीं, यहाँ पे आज जितनी भी यूथ थी या जो भी बहनें थी हमारी जो यहाँ पे थी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखा जाता है हमारी सोसाइटी वैसे कहा जाता है पुरुष प्रधान है, और ऐसे टाइम पे जो आज की महिलाएं हैं जो और खासतौर पे यूथ, उनको अगर मोटिवेट किया जाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है, आई डोंट थिंक तो ऐसा कोई फील्ड है जहाँ पे महिलाएं नहीं जा सकती हैं, नारी अपनी शक्ति नहीं दिखा सकती है, क्योंकि हम वर्सेटाइल हैं। मोहताज नहीं नारी किसी गुलाब की, वो तो खुद बागबान है इस कायनात की। और आज शहर बरेली के अंतर्गत इतनी इनकलाबी और जावाज महिलाओं को प्रखर तरीके से सामने लाने का काम किया यूथ वेलफेयर सोसाइटी ने। उन चेहरों को सामने लाने का काम किया जो शायद डिजर्व करती हैं, वो शख्सियत। तमाम हमारी माताओं, बहनों को, बेटियों को इस मंच के जरिए वो सम्मान मिला, उससे नवाजा गया, उनकी हौसला अफजाई हुई उनके कार्यशैली की। तो जाहिर सी बात है हर महिला, हर बेटी संघर्ष कर रही है और उस संघर्ष को इस एसोसिएशन ने अपने संस्था के माध्यम से सराहने का काम किया, तो वाकई काबिले तारीफ है। देखिए, महिलाओं हो या पुरुष हो, सम्मान सभी को अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि सम्मान जो है उसे अगर हम व्यावसायिक दृष्टि से ना देखें या भौतिक दृष्टि से ना देखें तो ये सबसे अच्छा तरीका है हौसला अफजाई का। अगर आप कुछ करते हैं और आपके उस करे हुए कार्य की पहचान समाज, उनके जिम्मेदार लोग देते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और इस मंच ने मुझे ही नहीं, हमारे बरेली शहर की बहुत सारी महिलाओं को एक पहचान दी है। मेरे ख्याल से बरेली के कोने कोने से चुनकर ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया है जिनको वाकई में सम्मान दिया जाना चाहिए था। गौ माता की सेवा में समर्पित भगवा हिंदू सेना का अनूठा अभियान, संस्कृति के साथ सेवा का संकल्प। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय, शंभो शंकर गिरिजा शंकर नमः शिवाय, जगदाता नमः शिवाय, शंभो शंकर नमः। दाशपति शिव शंकर हो बोले दया के सागर, तुम कैलाशपति हो बोले दूर दूर करो सब दुख हमारे।
हम भगवा हिंदू सेना से गाय के लिए एक अभियान चलाया है, एक रोटी गौ माता के लिए, जिसमें हम हमारे शहरों में जैसे गाय इधर उधर घूम रही हैं, जो भूख से कूड़ा खा रही हैं, उनके लिए हम लोग एक एक रोटी हर जगह से हर किसी से ले रहे हैं, और नहीं हो पा रही है तो हम लोग खुद व्यवस्था करके उनको रोटियां खिला रहे हैं। जैसे अभी आप अगर देखें तो अभी हम कल कराया था, हमने गाँव को अपना रोटी खिलवाई थी, जो डेला पीर के पास कूड़ादान है, वहाँ पे बहुत सारी गाय एकत्रित होती हैं, तो उनको हमने वहाँ पे भोजन की व्यवस्था कराई। ऐसे ही हर जगह हम लोग गाय के लिए रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं। आगे हमारा उद्देश्य ये है कि हम हर जगह कराएं, और गाय के साथ रोटी के साथ साथ अब हम चारा भी गाय के लिए करें। भगवा हिंदू सेना बरेली के तत्वाधान में हमने एक अभियान का शुभारंभ किया है, एक रोटी गौ माता के लिए। इसके लिए हमने अभी प्रतिदिन रात में 10 बजे से 11 बजे तक हम लोग जाते हैं पूरी टीम के साथ, और सड़क पर जितनी भी गाय होती है उनको भोजन की व्यवस्था कराते हैं। इस अभियान को हम आगे जब ले जाएंगे, इसमें हम जगह जगह अलग अलग मोहल्लों में एक जने को नियुक्त करेंगे, जहाँ से वो उन मोहल्लों से एक एक रोटी की व्यवस्था करेंगे, एकत्र करके हम तक पहुँचाएंगे, और उसको हम फिर गौ माता को खिलाएंगे। भगवान आदिनाथ, पार्श्वनाथ एवं भगवान महावीर की शोभा यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। विख्यात कवि सौरभ जैन, सुमन भी हुए शामिल। मेरठ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मनमोहन जौहरी की रिपोर्ट। सबसे अनमोल ये घड़ी, जन्म कल्याणक है आया, छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक है आया, छाई खुशियाँ बड़ी। वो कृष्णा नंदन राज दुलारा, झूले फूलों की लड़ी, कृष्णा नंदन राज दुलारा, झूले फूलों की लड़ी। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।